नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल CSC मंच VLE 24 में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का 20वीं किस्त जारी होने वाला है। कब होगा जारी और कैसे होगा, और जिसका पैसा नहीं आ रहा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत, तो पैसे कब आएंगे, क्या करना होगा, वो सभी जानकारी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में आप लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किए होंगे, तो सभी ने अपने अपने खेत के खाता खेसरा खतौनी यानी ज़मीन के रसीद आप लोगों ने दिए होंगे। बहुत सारे किसानों का प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलेगा और बहुत के मिलेगा भी, और किसको नहीं मिलेगा वो सभी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। आप मेरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा, तभी समझ में आएगा। और थोड़ा सा वीडियो देख कर के आप भाग जाते हैं तो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। दोस्तों, भारत के सभी राज्यों में जिसने जिसने भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में ऑनलाइन किया था, उनका वेरीफाई किया जा रहा है पोर्टल के द्वारा कि बहुत सारे लोगों ने ज़मीन के रसीद नहीं दिया हुआ है और किसान सम्मान निधि में ऑनलाइन कर दिया हुआ है, और काफ़ी व्यक्ति को पैसा भी आ रहा था और आ भी रहा है। उन सभी का अब जिसका खाता खेसरा और ज़मीन का रसीद नहीं दिया हुआ है, जिन व्यक्तियों ने, उनका पैसा रुक जाएगा शायद, जैसे हमें खबर मिली है। दोस्तों, जितने भी इस प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का ऑनलाइन आवेदन हुआ था वो CSC सेंटर के माध्यम से ही हुआ था। तो जब हम लोगों ने ऑनलाइन करते समय काफ़ी लोगों का मैंने रसीद ऑनलाइन किया हुआ, अपलोड किया हुआ है, और कोई कोई ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने ऑनलाइन करते हुए अपना ज़मीन का रसीद अपलोड नहीं किया हुआ है, यानी ऑनलाइन नहीं चढ़ाया हुआ है, और उनका अप्रूवल भी हो गया हुआ है। उन लोगों का जिनका नहीं अपलोड हुआ है, ज़मीन का रसीद नहीं चढ़ा हुआ है, उनका पैसा रुक जाएगा। अगर आप लोगों का भी ज़मीन है और आपने ऑनलाइन करते समय ज़मीन का रसीद नहीं दिए हुए हैं, तो आप लोग CSC सेंटर पर जा कर के ज़मीन का रसीद दे करके ऑनलाइन अपडेट करवा लें, ताकि आपका 20वां किस्त 2000 रुपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि वाला ना रुके। और दोस्तों, बहुत सारे भाई का PM किसान सम्मान निधि वाला पैसा रुक गया हुआ है। तो उनका रुकने के वजह दो कारण हो सकता है। एक तो आपका बैंक DBT से लिंक नहीं होगा, और दूसरा नंबर में आपका KYC नहीं हुआ होगा। इसी कारण आपका PM किसान सम्मान निधि वाला पैसा रुक गया होगा। तो पहले अपने बैंक का चेक करवाए कि अपने बैंक का, आपका बैंक DBT से लिंक है या नहीं है। अगर लिंक है तो एक बार अपना KYC चेक करवाएं। दोस्तों, 2022 में ही एक सभी किसानों का KYC हुआ था, दोबारा KYC नहीं हुआ है, और दोबारा KYC करने के लिए चाह भी रहा है तो उसमें लिखा हुआ आ जाता है ऑलरेडी किसान KYC डन। तो यही जानकारी था आज का। और आपने भी ज़मीन का रसीद नहीं दिए हुए हैं, फर्स्ट बार जब भी ऑनलाइन करवाए होंगे और ज़मीन के रसीद नहीं दिए होंगे और आपका पैसा आ रहा है, तो आप भी अपना ज़मीन का रसीद दे करके और ऑनलाइन अपडेट करवा लें, ताकि आपका पैसा आता रहे। और दोस्तों, बहुत सारे भाई कहते होंगे भी पहले पैसे आते थे, अब पैसे नहीं आ रहे हैं, किस वजह से रुक गया मेरा पैसा, समझ में नहीं आ रहा है। तो पैसे रुकने के कारण हमने आपको बता ही दिए हैं। दो ही कारण हो सकता है, या तो आपका DBT लिंक नहीं है, या आपका KYC नहीं है। तीसरा ये हो सकता है जब आपने ज़मीन का रसीद नहीं लगाया होगा ऑनलाइन में, तभी आपका पैसा रुक रहा है। तो आप भी जब भी ऑनलाइन करते समय ज़मीन का रसीद दिए होंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं दिए होंगे तो आपका पैसा रुक सकता है। बहुत सारे ऐसे जो व्यक्ति है जिसको PM किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलना चाहिए, उनको भी मिल रहा है,
और जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा है। तो सरकार ने ये निर्णय लिया है कि भारत के अंदर में जितने भी किसान हैं उन सभी का वेरीफाई किया जा रहा है, रसीद का, ज़मीन का, दस्तावेज का, कि सच में उनका नाम से ये ज़मीन है भी है या नहीं है। अगर है तो जिस व्यक्ति ने ऑनलाइन किया क्या उन्हीं के नाम से जमाबंदी है। अगर जमाबंदी, जैसे दोस्तों जमाबंदी और किसी के नाम से है और नाम आपका कुछ और है, तब भी आपका पैसा रुक सकता है। और बहुत सारे भाई कहेंगे भाई मैं अकेला हूँ और मेरे पिताजी के नाम से ज़मीन है और इसका क्या होगा, और ज़मीन मेरे पिताजी के नाम से है। तो दोस्तों एक स्टाम्प पेपर ले करके और कोर्ट में जाइए और एक वंशावली होता है, उसको सत्यापित करवा करके यानी वेरीफाई करवा करके आप अपने ब्लॉक में सीओ कर्मचारी के दें, वो आपका